श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। जय श्री कृष्णा भक्तों, आज हम सुनेंगे वैशाख मास का अध्याय 18। पर उससे पहले हम जानते हैं आज है 19 अप्रैल और आज है अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया का मतलब कभी न नष्ट होने वाला तिथि। जो इस तिथि पर हम दान पुण्य जप मंत्र आदि करते हैं वो कभी हमारा नष्ट नहीं होता है, वो हमेशा के लिए अक्षय हो जाता है। तो आज जितना भी आपको सामर्थ्य हो उतना दान कीजिए, मंत्र जप कीजिए, कुछ भी दान कीजिए जो आपकी सामर्थ्य के अनुसार हो। कहते हैं इसी अक्षय तृतीया के ऊपर बहुत सी कहानियां हैं। इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को अक्षय पात्र दिया था, जिसमें कभी भी जब तक वह स्वयं भोजन ना कर ले कभी भी उसमें भोजन नहीं समाप्त होता है। इसी दिन भगवान परशुराम का भी जन्म हुआ था, उनकी जयंती मनाई जाती है। तिथि को हमें ऐसे ही नहीं जाना देना चाहिए। कहते हैं इस तिथि को हम बिना सूझे अनबुझ सहा होता है कोई भी काम कर सकते हैं। इस दिन आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार सोना चांदी जो भी खरीद सकते हो वो खरीदें। अगर आपकी सामर्थ्य इतनी नहीं है तो आप अपनी रसोई के मतलब अन्न भर सकते हैं, चावल ला सकते हैं, हल्दी ला सकते हैं, नमक ला सकते हैं, झाड़ू ला सकते हैं। ये कुछ सामान है इस दिन हमें अक्षय तृतीया पर अवश्य लाने चाहिए। तो आप सभी को अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए अब शुरू करते हैं वैशाख मास का अध्याय 18। व्याग बोले, हे मुने, मैं बड़ा पापी और दुष्ट बुद्धि हूँ। आपने मेरे ऊपर बड़ी दया की है। साधु महात्मा स्वाभाविक दयालु होते हैं। कहाँ मैं अनुकूल व्याग और मेरी ऐसी बुद्धि है, यह सब केवल आपकी कृपा का ही कारण है। साधु महाराज, मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी कृपा का पात्र हूँ, आप द्वारा अनुग्रह के योग्य पुत्र हूँ। हे दयानिधि, मेरे ऊपर ऐसे दया कीजिए जिससे फिर मेरी बुद्धि दुष्ट होकर अनर्थ कार्य में प्रवृत्त न हो, सत्संग के पश्चात फिर दुख न भोगना पड़े। इससे हे प्रभु मुझे ऐसे पापनाशक मंत्रों का उपदेश कीजिए जिससे इस संसार सागर से मैं सहज ही पार हो जाऊं, क्योंकि साधु महात्मा समुद्र दृष्टा और प्राणी मात्र पर दया करते हैं। उनकी दृष्टि में कोई न अधम है, न उत्तम है, न अपना है और न पराया है। एकाग्रता से कर चित्त की शुद्धिता से ये पूछे, कैसे ही दोषयुक्त, कैसे धर्महीन हो। परंतु जब मैं अपने किए दुष्कर्मों का पश्चाताप करके गुरु से पूछते हैं, तभी मैं संसार के बंधन से छुड़ाने वाले ज्ञान का उपदेश करते हैं। जैसे गंगा स्वभाव से ही मनुष्य के पापों को दूर करती है, ऐसे ही दुर्बुद्धियों के उद्धार करने वाले स्वभाव महात्माओं का होता है। हे भक्त वत्सल, हे दयालु, आपकी संगति से नम्रता और चित्त की शुद्धि द्वारा मैं शुद्ध हो गया हूँ, मुझे उपदेश करिए। व्याग की ऐसी बातें सुन बड़े विनम्र से मुनि ने कहा, धन्य है हे व्याग, तुम धन्य हो। कहते हुए धर्मोपदेश करने लगे और बोले, हे व्याग, जो तू शांति की इच्छा करते हैं वैशाख के धर्म कर। ये बड़े धर्म दिव्य और भव बंधन से छुड़ाने वाले हैं, इनसे विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। हे व्याग, यहाँ धूप बहुत सताती है, न यहाँ छाया है न पानी है, न चल है न जल है। कहीं दूसरी जगह चले जाएं जहाँ छाया हो, वहाँ जल पीकर छाया में बैठकर स्वच्छ चित्त से मैं तेरे सामने पाप नाशक महात्म्य का वर्णन करूंगा। विष्णु भगवान के माधव मास का महात्म्य जैसे सुना और देखा गया है वैसे सब तेरे सामने वर्णन करूंगा। मुनि की यह सब बातें सुन व्याग हाथ जोड़कर कहने लगा, यहाँ से थोड़ी ही दूर एक निर्मल सरोवर है, उसके किनारे पर कैत के बहुत पेड़ हैं जो फलों के बोझ से कुछ नीचे झुके हैं। वहाँ चलिए, निश्चित ही वहाँ आपका चित्त प्रसन्न हो जाएगा। व्याग की यह बातें सुन मुनि उसके साथ चल दिए। थोड़ी दूर चल कर देखते हैं कि निर्मल सरोवर है, वहाँ बुगला, राजहंस और चकवी चकवा शोभा दे रहे हैं। हंस सारंस और क्रोध चारों ओर फिर रहे हैं, बांस वग और बेंत करके शोभित हैं, भरमर गुंजार कर रहे हैं। मगर कछुआ मीन आदि जल जीवों से परम मनोहर है, कुमोदनी उत्पन्न है। कहार, पुंडरीक, सतपत्र, कोकनद यदि अनेक प्रकार के फल शोभा दे रहे हैं। पक्षियों के करवल से कान बड़े शब्द सुनाई पड़ रहे हैं, नेत्रों का बड़ा आनंद हो रहा है। किनारे पर बांस के वृक्ष चारों ओर अपूर्व शोभा दे रहे हैं। वहां पर कंदब, इमली, नीम, पाकर, पिलियाल, चंपा, बकुल
तंबूर, कैत, आंवला और जामुन आदि चारों ओर सुशोभित हो रहे हैं। वन के हाथी, हिरन, सूकर और भैंस वहाँ पर घूम रहे हैं। शशक से ही कस्तूरिया, मर्ग, व्याघ्र, सिंह, भेड़िया, सरमसुर आदि गायें, अनेक पशु वहाँ पर इधर उधर विचर कर रहे हैं। बंदर, लंगूर आदि छलांग मारने वाले जीव वृक्षों की शाखा पर छलांग मार रहे हैं। बिल्ली, रीछ और रुर फिर रहे हैं। झिल्ली झंकारती है, बांस शब्द करते हैं। प्रचंड पवन के वेग से वृक्ष झुक रहे हैं। ऐसा दिव्य सरोवर व्याघ्र ने मुनि को दिखलाया। तपस्या पीड़ित मुनि ने उस सरोवर को देखा और दोपहर को उस रमणीक सरोवर में स्नान किया। फिर वस्त्र धारण कर मध्य के समय करके देव पूजन से निश्चित हो फल खाए। कैत के फल बड़े मीठे और श्रमनाशक थे, इनको व्याघ्र लाया था। तब सुखपूर्वक बैठ व्याघ्र से पूछने लगे, हे धर्म श्रवण तत्पर व्याघ्र, तुम कौन से धर्म को सुनने की इच्छा करते हो? धर्म बहुत हैं और उनके करने की विधि भी अलग अलग है। इनमें से मैं वैशाख धर्म थोड़ा है और बहुत फलदायक है। ये सब मनुष्य को इस लोक और परलोक दोनों जगह फल देने वाले हैं। तेरे मन में जो पूछने की इच्छा हो सो पूछ सकता है। तब तो मुनि की बात सुन हाथ जोड़कर कहता है। व्याघ्र बोला, हे महाराज, मुझे कौन सा कर्म करने से तमोगुण मई ये व्याघ्र योनि मिली है? किस कर्म से मेरी ऐसी बुद्धि हो गई कि महात्मा की संगति हुई? प्रभु, यदि आपकी मेरे ऊपर कृपा है तो यह सब वृत्तांत मुझसे कहिए। यह स्वयं मुनि हंसते हुए अपने मुख कमल से मेघ की सी वाणी द्वारा कहने लगे, हे व्याघ्र, तू साकाल नगर में पहले वेद पाठी ब्राह्मण था। तेरा नाम स्तंभ था और श्री वत्स गोत्र में तेरा जन्म हुआ था। एक वैश्या से तेरा प्रेम था, उसी की संगति के दोष से तू नित्य कर्मों को परित्याग कर शूद्र के समान घर आता था। इस प्रकार तुझे आचारहीन दुष्ट ने धर्म क्रिया त्याग दी, किंतु तेरी स्त्री ब्राह्मणी बड़ी रूपवती थी। वह वैश्या से तुझ नीच की सेवा किया करती थी। तेरी प्रियतमा तुम दोनों के चरण धोती और दोनों पलंग पर सोते, वह नीचे सोती। तुम दोनों की आज्ञा में लगी रहती। वैश्या के निषेध करने पर वह पतिव्रता अपने धर्म में लगी रही और वैश्या सहित स्वामी की सेवा करते करते दुख भोगते भोगते बहुत समय बीत गया। एक दिन उसके स्वामी ने भैंस का दूध और मूली खाई तथा शूद्रों के भक्षण करने की वस्तु निष्पाप और तिल खाए। इस अपथ्य भोजन से उसे दस्तवमन होने लगी और दारुण भयंकर रोग हो गया। इस रोग से रात दिन उसे घोर वेदना होने लगी। जब तक घर में धन विद्यमान रहता है वैश्या रही और फिर सब धन को लेकर वह छोड़कर चली गई। जब वह अन्य के पास चली गई तब इस घोर घृणा उत्पन्न हुई और अत्यंत दुखी हो दीन वाणी से व्याकुल चित रोता हुआ ब्राह्मणी से कहने लगा, हे देवी, मैं बहुत निष्ठुर हूँ और संयुक्त हूँ, तू मेरी रक्षा कर। हे सुंदरी, मुझे पापों ने तेरा कुछ भी उपकार नहीं किया है। जो गित प्राणों अपनी भार्या का मान नहीं करते हैं वे 15 जन्म पर्यंत नपुंसक होते हैं। हे महाभागे, रात दिन साधु महात्माओं का निंदन ही तेरी अवज्ञा करने में मैं पाप योनि में पड़ूंगा। मैं तेरे इस विनती भाव भी क्रोध के मारे जलता हूँ। जब स्वामी ने ऐसा कहा तब वह हाथ जोड़कर बोली, हे कांत, तुम मेरे प्रति दीनता मत करो, लज्जा भी मत करो। मैंने आपके ऊपर कभी क्रोध नहीं किया है। जिससे आप जलते बताते हो मेरे पहले किए हुए पाप हैं, यहाँ आकर उदय हुए हैं। जो इनको सहन करे वही साध्वी स्त्री है, वही उत्तम पुरुष है। मुझ पापी ने पूर्व जन्म में जो पाप किए हैं उनके भोगने में कुछ दुख या विषाद नहीं है। ऐसा कहकर वह सुखी सेवा करने लगी। अपने पिता और भाइयों से धन लाकर वह शीरशायी विष्णु भगवान और अपने पति की सेवा में लगी रही। दिन रात मलमूत्र धोकर शुद्ध रख के अपने स्वामी के जो पड़ गए उसने धीरे धीरे निकालती। रात दिन नींद त्यागी भद्रा के दुख से दुखी कहने लगी, तुम मेरे पति की रक्षा करो और मेरे स्वामी को रोगहीन और पाप रहित करो। विघ्नार्दी श्री गणेश की मोदक दान करूंगी और 10 शनिवार उपवास करूंगी। मिष्ठान और घृत का भोजन नहीं करूंगी। देह पर तेल, मर्दन और उपटन लगाना छोड़ दूंगी, किंतु मेरे पति निरोग होकर 100 वर्ष तक जीवित रहे। ऐसे वह देवी प्रतिदिन कहती थी। तब एक महात्मा
देवल नाम के मुनि वैशाख में गर्मी के मारे संध्या में उसके घर पर आए तो वह स्त्री कहने लगी, यह वैद्य मेरे घर आई हैं, इन्हीं के द्वारा रोग नाश हो जाएगा, मैं इसकी सेवा करूंगी। मुझे अब तक धर्म से विमुख जान वैद्यों ने ठग लिया है। उसके चरण धोकर जल पर सिरा छिड़क दिया और गर्मी से व्याकुल महात्मा को देख स्त्री ने आज्ञा से लेकर शरबत पिलाया, जिससे उसे शांति मिली। दिन निकलने पर वह मुनि जैसे आए वैसे ही चले गए। जब तेरी स्त्री तुझे त्रिकुटा पिलाने को लाई तो तूने उसकी उंगली काट ली, तभी मेरी दांत भिजाई हुई। उसकी कोमल उंगली का एक टुकड़ा तेरे मुंह में रह गया और उसी अवस्था में तेरी मृत्यु हो गई। तू अपनी सुंदर सैया पर उसी वैसे दहन करते हुए मर गया। तेरी रूपवती स्त्री यह देख अपना कंगन बेचकर बहुत सा ईंधन लाई, बड़ी चिता बनाकर बीच में पति को रख दिया। भुजा से भुजा मिला, पांव से पांव मिला, मुख में और हृदय से लगा, जंघा में जंघा आत्मा को कर अपने स्वामी के रोग पीड़ित देह को अग्नि संस्कार करती हुई इस प्रकार उसी कल्याणी ने अपने को भी जलती अग्नि में जला दिया। वह शरीर त्याग पति का आलिंगन कर तत्काल विष्णुलोक को चली गई। वैशाख में पानी का दान करने से और चरण धोकर जल सिर पर छिड़कने से यो दुर्लभ गति से मिल गई और तूने समस्त पापों से छूटने पर भी अंतकाल में वैश्य का स्मरण करने से ही देह त्याग कर घोर व्याग का जन्म धारण किया। तुझे सदा हिंसा प्यारी है और चित्त का सदा उद्योग रहता है। तूने वैशाख में शरबत पान कराने की आज्ञा दी, इससे व्याग योनि पाकर भी तेरी सुदबुद्धि हुई, जिससे तूने संपूर्ण सुखों के हेतु धर्म पूछे और तूने मुनि के चरण को धोने का पापनाशक जल अपने मस्तक के ऊपर छिड़का। इसी से तुझे संग प्राप्त हुआ, जिससे धन संतान की वृद्धि हुई। इस प्रकार तूने पूर्व जन्म में जो जो कर्म किए वे सब बतलाए। तेरे ये पाप और पुरुष कर्म मैंने दिव्य दृष्टि से देखे। अब जो कोई और गुप्त वार्ता पूछने की तेरी इच्छा हो तो वह बता। तेरा चित्त शुद्ध हो गया है। हे महापते, तेरा कल्याण हो। वैशाख मास अध्याय की कथा समाप्त हुई। अगली कथा हम सुनेंगे वैशाख मास के 19वें अध्याय में। आपको कथा अच्छी लगी है तो प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ऐसे ही कथा और महात्म्य से जुड़े रहने के लिए चैनल से हमेशा जुड़े रहें और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखकर अपनी हाजिरी अवश्य लिखाएं। राधे राधे।